2014 वो साल था जब भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और वो बदलाव लाने वाले नेता का नाम था नरेंद्र मोदी। ये पहली बार था कि किसी सरकार को पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार के नाम से जाना गया। आपको अगर 2014 के चुनाव से पहले का माहौल याद हो तो चारों तरफ अब की बार मोदी सरकार की ही गूंज थी। यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। इंग्लिश का ये फ्रेज हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल उचित है, क्योंकि आज के समय में हर कोई मोदी की बात करता है। कुछ तारीफों के पुल बांधते हैं तो कुछ जी भर के आलोचना करते हैं, पर ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें इग्नोर कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक अपने प्रधानमंत्री की ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो आपको याद दिला दें कि आज 17 सितंबर है और ये वो तारीख है जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। तो इस उपलक्ष्य पर आइए आपको अपने प्रधान सेवक के बारे में कुछ बताते हैं। कौन है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत तो क्या, उन्हें दुनिया भर के लोग जानते हैं, पर एक वक्त वो भी था जब उन्हें कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो किसी मशहूर परिवार से नहीं आते। मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को उस समय के बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिला के वडनगर गांव में हुआ था, जो कि अब गुजरात में है। उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। वो अपने माता पिता के 6 बच्चों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान थी और उसी दुकान पर नरेंद्र मोदी सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता की मदद किया करते थे। वे ट्रेनों में जाकर चाय बेचा करते थे और फिर स्कूल का टाइम होने पर पढ़ाई भी करते थे। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर उनके एक टीचर के मुताबिक उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कि ड्रामा और डिबेट में काफी इंटरेस्ट था। वडनगर से स्कूली शिक्षा पूरी करके उन्होंने 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस की बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान वे आरएसएस के प्रचारक बन चुके थे। इसके अलावा वे छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन का हिस्सा भी रहे। नरेंद्र मोदी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ 13 साल की उम्र में कर दी गई थी और जब उनकी शादी हुई तब वह 17 साल के थे। एक न्यूज़पेपर के अनुसार वे दोनों साथ रहे पर बाद में अलग हो गए, पर नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कभी साथ रहे ही नहीं। उनके विरोधी उनके शादी ना करने पर जब तब बात करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने एक बार कहा था कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। अब जानते हैं मोदी का राजनीतिक सफर। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1971 में मानी जाती है, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए थे। उन्होंने शुरुआत से ही राजनीतिक सक्रियता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। मोदी ने राजनीति की गलियों में बहुत उठापटक देखी, पर फिर आया साल 2001 का अक्टूबर, जब भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। बस वो दिन था और आज का दिन। नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे। आपको बता दें कि मोदी 12.5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि किसी भी गुजरात के सीएम के लिए सबसे लंबा समय है। वह शुरुआती 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनने की राह पर चल पड़े। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से पीएम प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करी। इस यात्रा में उन्होंने पूरे देश में 437 बड़ी चुनावी रैलियां, 3D सभाएं व चाय पर चर्चा आदि को मिलाकर कुल 5827 कार्यक्रम किए। हम सब जानते हैं कि उनकी ये मेहनत रंग लाई और भाजपा बहुमत से चुनाव जीत गई। उसके बाद उनके कार्यकाल के 5 साल लोगों को इतने पसंद आए कि 2019 में लोगों ने दोबारा उनको देश का प्रधानमंत्री चुना। और ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि वे तीसरी बार भी हमारे देश के पीएम बन सकते हैं, क्योंकि इस समय उनकी टक्कर का या उनके जैसे व्यक्तित्व वाला कोई भी शख्स किसी भी पार्टी में मौजूद नहीं है। आइए अब जानते हैं नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां। हालांकि ऐसी तो कोई सरकार या व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई कमी ना हो या जिसकी आलोचना ना की जाती हो, पर क्योंकि आज हम हमारे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर बात कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी की को साइड रखते हुए पॉजिटिव चीजों की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जो बोल्ड स्टेप लिए हैं उनकी सराहना करना बहुत जरूरी है, जिसमें टॉप पर है सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय एयरफोर्स ने 26 फरवरी को बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करी। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर
आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी मोदी के कार्यकाल में हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यक्रम में 50 से ज्यादा और दूसरे कार्यकाल में अभी तक 11 देशों का दौरा करके भारत को दुनिया में पहचान दिलाई है और सभी देशों से रिश्ते मजबूत किए हैं, जिससे वक्त पड़ने पर वो काम आ सके। वैसे तो नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, पर इस छोटी सी वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बताइए कि क्या आपको नरेंद्र मोदी पसंद है या नहीं? अगर हाँ, तो उनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।